आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं गॉसेस थ्योरम को। गॉसेस थ्योरम जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है चार्ज। फ्लक्स का मतलब क्या होता है फ्लो, मतलब चार्ज का फ्लो। चार्ज का फ्लो करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चार्ज जो होता है डायरेक्शन से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है तो सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे मान लेते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है कितना, 3, तो हम फ्लक्स कितना बोलेंगे 3। परपेंडिकुलर है ना, देखिए तो 90 डिग्री बना रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो फ्लक्स हो जाएगा 3। यहाँ पे अगर और एरिया बढ़ा दे, अब कितना पास करेगा, तो यहाँ बोलेंगे 4। क्यों, इससे कितना पास कर रहा है 4, ठीक है ना। अगर इसका एरिया बढ़ा दें, देखिएगा एरिया बढ़ा देंगे तो ये भी तो पास कर जाएगा इससे, तब फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स बोलेंगे 5। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बात पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पे और नंबर ऑफ फील्ड लाइन पे। जितना ही ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा, और जितना ही ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा तो उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज़ों पर बात करता है, दो चीज़ पर डिपेंड होता है, एरिया पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा पास करना चाहिए, तो सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस है ना, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करना चाहिए परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो क्या करेंगे, फ्लक्स नहीं होगा, बैठ करवाएंगे का। जैसे मान लो ये एरिया है, ये एरिया ये दिया हुआ है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ तो 90 डिग्री नहीं है, इसको तो एक्चुअल में पास ऐसे करना चाहिए जो यहाँ पे 90 डिग्री बने, यहाँ पर है नहीं, तो क्या करेंगे बोलिए। तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है ना, फार्मूला यहीं से मिलेगा। तो बस यहाँ पे सिंपल यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास करेगा परपेंडिकुलर, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो बात पे डिपेंड करता है, एरिया पे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पे। नंबर ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो तुमके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन याद है और मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ दिया तो यहाँ पे यही लिखेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझिए बात को, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बस एक जगह पे क्या आ जाएगा, बी, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, अगर परपेंडिकुलर पास नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं ये एरिया है, ठीक है ना, इसका एरिया मान लेते हैं कितना दिया हुआ ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर गया ऐसे, कैसे, ऐसे, ठीक है ना। तो कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स दो बात पे डिपेंड करता है, एरिया पे, एरिया पे, और कैसा होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर वाला, तो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कौन है, तो देखो एरिया ऐसा है, समझिए बात को। ये एरिया जो दिया गया है इस तरह का एरिया है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री हो रहा है ना, अभी तो 90 डिग्री नहीं है, ऐसे जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट ले लिए। एक्चुअल में कैसा पास करना चाहिए, एक्चुअल में इसको पास कैसे करना चाहिए, इस तरह से ए वाला होता, तो कितना एंगल है, यही ना एंगल है थीटा। तो थोड़ा सा वेक्टर आप जानते होंगे कि जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे ई, इसका नाम हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है। इसका एक इधर बनेगा जिसको हम बोलेंगे ई साइन थीटा। ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, इसको नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर कौन है, इसको ले लेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ए है और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ई कॉस थीटा। सीधा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। फॉर्मूला यही आया, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। कॉस हटाते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, ई डॉट ए, यही फॉर्मूला है ई डॉट ए। थीटा किसके बीच में है,
तो एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर वाला, ठीक है ना, सरफेस और एंगल के बीच का एंगल, सरफेस और एंगल के बीच का एंगल, यही ना, सरफेस और एंगल के बीच का एंगल, ये समझ में आया, ये सरफेस और एंगल के बीच का एंगल, ये वाला एंगल थीटा एक्चुअल में कितना था, ये वाला, ठीक है, ये आपका हो गया। फॉर्मूला यहीं आएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ई याद है तो उसको आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। एक और इलेक्ट्रिक गॉसेस लॉ पढ़ें, गॉसेस लॉ का यूज, मिटा दे इसको, मिटा दिया जाए इसको, चलिए गॉसेस थ्योरम, ठीक है ना, गॉसेस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू देखिए यहाँ पे यही है गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का जब यूज करके हम फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा चार्ज दिया हुआ है, ऐसा चार्ज दिया हुआ है कि यहाँ पे एक सिस्टम है इस तरह से, इसके अंदर चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं, क्लोज सरफेस को ही बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इसके कारण जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो अंदर वाले चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। द टोटल फ्लक्स पासिंग एनी इन क्लोज सरफेस, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ इनक्लोज चार्ज Q। यही होता है चार्ज Q बाई, अंदर वाले चार्ज को लेते हैं, फ्लक्स का यहाँ से हो जाएगा फाइव बराबर Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन, गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन से। तो हम दो फार्मूला यहाँ से समझ गए कि एक यहाँ पे फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाइव बराबर अंदर वाले चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक फार्मूला अभी देखे हैं क्या, एक फार्मूला अभी देखे हैं कि फाइव बराबर क्या होता है, E A कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है, चार्ज दिया हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में गॉसेस लॉ का यूज, ठीक है, गॉसेस लॉ का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करते हैं, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे ना। कूलम्ब्स लॉ का यूज भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किया जाता है और चार्ज को फोर्स निकालने के लिए किया जाता है। तो गॉसेस लॉ का यूज क्यों करते हैं, तो देखिए जब छोटे छोटे चीज़ों पे चार्ज दिया हो तो कूलम्ब्स लॉ का सहारा ले लेते हैं। अगर वही चार्ज बड़े बड़े सिस्टम पे दिया हो तो उसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना संभव नहीं होता है। कोई बड़े बड़े सिस्टम पे चार्ज दिया हो उसके कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो नहीं निकल पाएगा। तो उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं, गॉसेस लॉ का। गॉसेस लॉ कहता है कि तुमको जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेकर एक क्लोज सरफेस बना लो, जहाँ पे निकालना है वहाँ पे एक क्लोज सरफेस बना लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा। अभी इसका प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसको प्रूफ करना है, फाइव बराबर Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसका प्रूफ क्या होता है, बहुत आसान प्रूफ है। इसका प्रूफ क्या है कि अगर हम देखो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाते हैं कि अगर तुम्हारे पास पॉइंट चार्ज Q है तो R दूर जाकर अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो लिख सकते हो KQ बाई R स्क्वायर, लिख सकते हो ना। पॉइंट चार्ज अगर KQ बाई R स्क्वायर ऐसे नहीं बता सकते हैं, अगर चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही चार्ज बड़े बड़े सिस्टम पे दिया हो और तब बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो अब नहीं निकाल सकते, तब किसका सहारा लेना पड़ेगा, गॉसेस लॉ। सेम कहानी वैसा ही है। देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे एक बोल दिया कि एक सिस्टम है, कि साउंड सिस्टम बना लेते हैं, इस पर टोटल चार्ज कितना है Q, इस पर चार्ज दिया हुआ। अब तुमसे बोल रहा है कि इस सिस्टम के कारण इससे R दूर जाइए और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। क्या संभव है, क्या हम लिख सकते हैं इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि चार्ज पॉइंट में नहीं है, बड़ा सा सिस्टम पे दिया हुआ। तो चार्ज यहाँ पे बड़ा सा सिस्टम पे दिया तो उस पूरे चार्ज के कारण तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते कूलम्ब्स लॉ से। इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉसेस लॉ का यूज करते हैं।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो चार्ज यहाँ पे किसी सिस्टम पे दिया है तो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, तो क्या करेंगे छोटे से चार्ज के कारण यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है ना, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे कारण मिल जाएगा। तो गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन यही होता है कि क्या कीजिए आप यहाँ पे छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लीजिए, इस छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, छोटा सा चार्ज यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, यहाँ देख रहे हैं ये इतना दूर निकालना है, तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की तरफ, और एरिया हमेशा आप तो बोले हैं परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब यहाँ पे वही है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, यही यहाँ पे गॉसियन सरफेस लिया गया है इसके कारण, ठीक है ना। गॉसेस लॉ का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, वही ना पढ़े हैं कि ई ए कॉस थीटा फाई इक्वल टू क्या होता है, ई छोटा सा एरिया लिया गया डी ए कॉस थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए इसको लिखते हैं, इन छोटा सा चार्ज कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं ना, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटा सा चार्ज है Q/r², ठीक है ना, छोटा सा चार्ज ले लेंगे। आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे रखिए इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको बाहर कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये बाहर चला जाएगा तो अंदर कौन बचा डी ए, और एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन Q/r², और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ए हो गया, ठीक है। तो डी ए हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको इसका एरिया, यहाँ पे इसका एरिया यही है गॉसियन सरफेस, देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, तो यही एक क्लोज सरफेस लेते हैं, तो इसी का एरिया बताइए कितना दूर है, चार्ज जब अंदर चला गया ना पूरा, उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, स्फीयर